ओ श्रद्धेय महानुभावों, कल के विचार में हम लोगों ने विचार किया था, जहाँ से हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती वहाँ हम अंतर्मुखी होते हैं और परम तत्व की ओर जाने का प्रयास करते हैं। वहाँ जाने में हम लोग शून्य की ओर जाते हैं। टू ओस्वी गति वृद्धयो धातु है और इस धातु से उगवा दिव्योयत सूत्र से यत प्रत्यय लगकर शून्यम शब्द निरूपित है। स्वयति सुनति वा इति शून्यम। शून्य की आकृति को देखिए और सूर्य की आकृति को देखिए, चंद्रमा की आकृति को देखिए, या आप लोकाचार में तवा की आकृति को देखिए, या धरती की आकृति को देखिए, या रोटी की आकृति को देखिए। सबकी आकृति में गोलाई है। गोलाई में गोल शब्द है। गूढ़ रक्षायाम धातु से अच प्रत्यय करने पर गोड़ा शब्द बनता है, जिसमें डकार का लकार होकर गोलह बनता है। यानी कि सूर्य की आकृति गोल है, चंद्रमा की आकृति गोल है, और यह गोल की आकृति शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। इसी शून्य की व्यवस्था से गणितीय व्यवस्था में यदि हम विचार करते हैं तो आप देखिए, हमारे शरीर के अंदर सिर को गोला कहा जा रहा है। सिर गोला आकृति में है, गोल आकृति में है, और उसके साथ गर्दन एक दंडाकार आकृति में है। यह शून्य और दंडाकार आकृति पर यदि आप विचार करते हैं तो वह आकृति एक की आकृति सिद्ध हो रही है। इन गतौ धातु है और कन प्रत्यय लगकर एक शब्द सिद्ध हो रहा है। एति इति एकः। मैंने कहा था, एकत्व की ओर जाने से ही हमारा और आपका कल्याण होगा, और उस एकत्व से हम अनेकत्व की ओर जाते हैं। एकम सत् विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन विप्र लोग अनेक तरीके से विशेषण दे करके उस परम पिता परमात्मा को सिद्ध करते हैं। धर्मम वपति इति विप्रः। जो धर्म को बोता है वह विप्र है। धर्म में धीरि धातु मनिन प्रत्यय है। हम जो धारण किए हुए हैं वह धर्म है। आँखों का धर्म रूप देखना है, जिह्वा का धर्म स्वाद लेना है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का भी धर्म है। सब में एकत्व है। इस एकत्व की शक्ति में विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिन इंद्रियों से जो कार्य होना है उससे वह अलग कर सकता है। यही एकत्व जब एका के रूप में आप देखते हैं तो गणितीय विचार में वह दो का रूप लेता है, जिसको द्वौ कहा जा रहा है।
द्वौ वारौ द्वि सुच प्रत्यय लगा हुआ है। हम जब एक से आगे बढ़ते हैं, द्वित्व की ओर जाते हैं, दो की ओर जाते हैं, तो वह दो हो जाता है, जिसको द्वि कहा जा रहा है। इसी क्रम में हम यदि आगे बढ़ें तो त्रय शब्द की ओर बढ़ेंगे, जिसमें त्रि पलवन तरणयो धातु है। तरति इति त्रि, तरते दृ से त्रि बना हुआ है। यदि सूक्ष्म विचार करें, ईश्वर, जीव और प्रकृति, यही तीन की व्यवस्था है जो गणितीय ढंग से उस गोल से रक्षा के अर्थ में जब हम घय प्रत्यय करते हैं तो गौड़ा शब्द बनता है, गुणति गौड़ा। या अच प्रत्यय करते हैं तो वह गोल शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है एक आकृति जो गोलाकार है। तो गोलाकार आकृति में ही हमारी बुद्धि की रक्षा होती है। वहीं से हमारी बुद्धि अंतःकरण में जाकर चिंतन मनन की ओर आती है, जिस पर हम यदि विचार करते हैं तो वह क्रमशः एक बनकर, दो बनकर, तीन बनकर, ये तीन की सत्ता दिखाई पड़ती है। और इसी तीन की सत्ता में जब हम तैरते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब गणितीय ढंग में जो मैंने आपको कहा था, संख्या द्योतकं चिह्नं अंकः कथ्यते, ये चौथा अंक हमें प्राप्त होता है, जिसको चत्वारा कहते हैं। चत्यते स्वीक्रियते इति चत्वारा, इसमें उरज प्रत्यय है, जहाँ हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक, दो, तीन की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो हम लोग चतुर हो जाते हैं। और जब हम चतुर होते हैं तभी गणितीय विधा में आगे बढ़ते हुए हम पंचन की ओर जाते हैं, जहाँ डुपचस पाके धातु है। और पचति इति पंचन, पंचन में पंच शब्द बनता है, जो परिपक्व अवस्था की ओर हमें दोतित करता है। जब तक हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। इसी क्रम में पुनः हम लोग आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।